अब हम आते हैं एक बेसिक बट बहुत पावरफुल कंसेप्ट पर, बेस करेंसी और कोट करेंसी। फॉरेक्स मार्केट में आप कभी भी एक करेंसी अकेली ट्रेड नहीं करते, हमेशा दो करेंसीज होती है, राइट। पहली होती है बेस करेंसी एंड दूसरी होती है कोट करेंसी। अब एक एग्जांपल लेते हैं, समझो यूरो यूएसडी का प्राइस 1.2042 चल रहा है, ठीक है। यहाँ यूरो बेस करेंसी है और यूएसडी कोट करेंसी है। बेस करेंसी हमेशा 1 यूनिट होती है, ये याद रखो, मतलब 1 यूरो के बदले कितने डॉलर्स लग रहे हैं, ठीक है। 1.2042 का मतलब है 1 यूरो इज इक्वल टू 1.2042 यूएस डॉलर्स। इसको डेली लाइफ एग्जांपल से समझो। जैसे आप करेंसी एक्सचेंज काउंटर पे जाते हो और पूछते हो $1 के लिए कितने रुपीस लगेंगे, वही लॉजिक यहाँ भी है। फॉरेक्स चार्ट बस ये दिखा रहा होता है कि एक करेंसी दूसरी करेंसी के कंपैरिजन में कितनी स्ट्रांग या वीक है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिटी आती है। जब आप यूरो यूएसडी बाय करते हो तो आप क्या कर रहे हो? आप यूरो को बाय कर रहे हो एंड डॉलर को सेल कर रहे हो। और जब आप यूरो यूएसडी सेल करते हो तो आप क्या कर रहे हो? तो आप यूरो सेल कर रहे हो और डॉलर को बाय कर रहे हो। इसलिए अगर बेस और कोट करेंसी क्लियर नहीं है तो आपको ये भी क्लियर नहीं होगा कि आप एग्जैक्टली क्या बाय कर रहे हो और क्या सेल कर रहे हो। और यहाँ बिगिनर्स अक्सर मिस्टेक करते हैं, वो सिर्फ इतना सोचते हैं कि भाई प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। फॉरेक्स में प्राइस मूवमेंट का मतलब होता है बेस करेंसी की स्ट्रेंथ या वीकनेस कोट करेंसी के कंपैरिजन में, ठीक है। अगर यूरो यूएसडी ऊपर जा रहा है इसका मतलब यूरो स्ट्रांग हो रहा है डॉलर के कंपैरिजन में, और यूरो यूएसडी नीचे जा रहा है इसका मतलब होता है यूरो वीक हो रहा है डॉलर के कंपैरिजन में, ठीक है। ये क्लैरिटी आपको आगे चल के न्यूज, फंडामेंटल्स और चार्ट सब कुछ कनेक्ट करने में हेल्प करेगी। अब आते हैं करेंसी पेयर्स के टाइप्स पर। सबसे पहले एक सिंपल बात समझ लो, फॉरेक्स मार्केट में हजारों करेंसी पेयर्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर पेयर आपके लिए सूटेबल है या फिर हर पेयर आप ट्रेड करो, ठीक है। जैसे ड्राइविंग सीखते वक्त आप सीधा स्पोर्ट्स कार नहीं चलाते, पहले नॉर्मल कार सीखते हो, राइट। ट्रेडिंग में भी सेम लॉजिक अप्लाई होता है। सबसे पहले वी विल सी मेजर करेंसी पेयर्स। मेजर पेयर्स वो होते हैं जिनमें यूएस डॉलर जरूर होता है। ये पेयर्स दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड किए जाते हैं। इसका डायरेक्ट फायदा क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इनमें मिलती है हमें हाई लिक्विडिटी। हाई लिक्विडिटी मतलब बाय और सेल करने वाले लोग बहुत ज्यादा अवेलेबल होते हैं, इसलिए प्राइस स्मूथ मूव करती है। दूसरा फायदा होता है लो स्प्रेड। स्प्रेड कम होना मतलब ट्रेडिंग कॉस्ट कम। ये स्प्रेड, पिप्स, लॉट्स, लिवरेज वो सब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। इफ यू आर अ बिगनर आई वुड सजेस्ट आप सिर्फ मेजर पेयर्स में ही ट्रेड करो, क्योंकि इनका बिहेवियर रिलेटिवली स्टेबल होता है और अननेसेसरी शॉक मूव्स भी कम मिलते हैं। अब आते हैं माइनर करेंसी पेयर्स। माइनर करेंसी पेयर्स में यूएस डॉलर नहीं होता। ये पेयर्स भी पॉपुलर होते हैं, लेकिन मेजर पेयर्स के कंपैरिजन में लिक्विडिटी थोड़ी कम होती है। लिक्विडिटी कम होने का मतलब स्प्रेड थोड़ा ज्यादा हो सकता है और मूवमेंट थोड़ा फास्ट फील हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं सबसे रिस्की कैटेगरी पर, एग्जॉटिक करेंसी पेयर्स। एग्जॉटिक पेयर्स में एक साइड मेजर करेंसी होती है और दूसरी साइड इमर्जिंग या डेवलपिंग कंट्री की करेंसी। अब यहाँ एक चीज ध्यान से समझो, एग्जॉटिक पेयर्स का नाम सुन के लोगों को लगता है ये एक्साइटिंग होंगे, ज्यादा मूवमेंट्स देंगे, और हाँ मूवमेंट्स ज्यादा होता है, लेकिन प्रॉब्लम वही है, हाई वोलेटिलिटी का मतलब प्राइस अचानक से बहुत तेज ऊपर नीचे हो सकता है, और स्प्रेड भी काफी ज्यादा होता है, मतलब एंट्री लेते ही ट्रेड काफी निगेटिव में होता है ऑलरेडी। इसलिए मैं क्लियरली बोलना चाहता हूं कि एग्जॉटिक पेयर्स अवॉइड करो कंप्लीटली। मैं भी पर्सनली एग्जॉटिक पेयर्स बिल्कुल ट्रेड नहीं करता। अब हम आते हैं एक ऐसे कंसेप्ट पर जहां 90% बिगनर्स पहली बार गलती करते हैं, बिड और आस्क प्राइस। इसलिए यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना। सबसे पहले एक मिथ तोड़ देते हैं। बहुत सारे बिगनर सोचते हैं फॉरेक्स मार्केट में एक ही प्राइस होता है, स्क्रीन पे कैंडल दिखी बस वही प्राइस है। लेकिन रियलिटी ये है, फॉरेक्स में कभी भी एक प्राइस नहीं होता, हमेशा दो प्राइस होती है, बिड और आस्क। चलो इसको डेली लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। सोचो आप गोल्ड या करेंसी एक्सचेंज के शॉप पे गए हो। शॉप वाला दो रेट्स बताता है, एक रेट जिसमें वो आपसे खरीदेगा और एक रेट जिसमें वो आपको बेचेगा। ये दोनों रेट सेम कभी नहीं होते। फॉरेक्स मार्केट भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। सबसे पहले बिड प्राइस समझते हैं। बिड प्राइस वो प्राइस होती है जिस पे मार्केट आपसे बाय करती है। मतलब अगर आप सेल करना चाहते हो तो आप बिड प्राइस पे सेल करोगे। सिंपल लैंग्वेज में सेल ऑलवेज हैपेंस एट बिड। अब आते हैं आस्क प्राइस पर। आस्क प्राइस वो प्राइस होती है जिस पे मार्केट आपको सेल करती है। मतलब अगर आप बाय करना चाहते हो तो आप आस्क प्राइस पे बाय करोगे। सिंपल रूल याद रखो, बाय ऑलवेज हैपेंस एट आस्क। अब यहाँ पे एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको, आस्क प्राइस हमेशा बिड प्राइस से थोड़ी ज्यादा होती है। ये जो छोटा सा डिफरेंस होता है ना बिड और आस्क प्राइस के बीच, इसी को कहते हैं स्प्रेड। स्प्रेड आपका ट्रेडिंग कॉस्ट होता है और ब्रोकर का कमीशन। अगर बिड प्राइस है 1.2040 और आस्क प्राइस है 1.2042 तो स्प्रेड हुआ 2 पिप्स का। इससे क्या होता है, जैसे ही आप बाय करते हो, आप एंट्री लेते ही थोड़ा लॉस में होते हो, तो ट्रेड प्रॉफिट में दिखने के लिए स्प्रेड को कवर होना पड़ता है। जब प्राइस स्प्रेड से आगे मूव करता है तब जाके ट्रेड प्रॉफिट में आता है। इसीलिए मेजर करेंसी पेयर्स बेस्ट होते हैं, क्योंकि उनका स्प्रेड जनरली कम होता है। आई होप आपका फाउंडेशन क्लियर हुआ होगा।
मैंने एकदम ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है। मैं ये वाला पीडीएफ भी आपके साथ शेयर करूंगा। चलो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।